बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सैमसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल। पहले क्वेश्चन में यही तरीका था, ठीक है, सिर्फ रूल चेंज थे, ठीक है, ट्रापेजॉइडल रूल। अब वही क्वेश्चन है लेकिन सैमसन रूल यूज करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और एन की वैल्यू दे गिवन है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स मिली और बुक एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 ABCD में सॉल्व किए। तो आप लोग वो देख ले और वीडियो मैंने अटैच की है। यूज सैमसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x स्क्वायर dx। और n हमें गिवन है, n गिवन है 3। यहाँ हमारे साथ a2 है, ये a है, b4 है, f ऑफ x हमारे साथ है x स्क्वायर, h की वैल्यू यहाँ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। 4 माइनस 2 से 2 आता है डिवाइड बाई 6, 1/6, 1/6 से आता है 0.166 या 0.167। 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, 1/3, 1/3 से आता है 0.33, ठीक है। अब हम सैमसन रूल लिखते हैं। तो सैमसन रूल का फार्मूला हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू h बाई 3 f of x नॉट प्लस 2 f of x2 जो इवन है प्लस f of x4 वगैरह जो इवन है और प्लस 4 f of x नॉट, f of x3, x नॉट ये है, ये x2 है, ये x नॉट है। अब ये 2 से स्टार्ट, f of x1 प्लस f of x3 सारे 8 और फिर अब आखिरी टर्म f of x2n लिख ले, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, पहला हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारे साथ आएगा 2 से स्टार्ट है 4 तक x f ऑफ x की वैल्यू अगर हमारे साथ 2 है, फिर h हमारे साथ 0.33 है तो 2.33, 2.66, 2.99, 3.32 या 3.33, 3.66 और 3.99। तो सब की वैल्यू मालूम कर लें। तो ये हमारे साथ आ जाएंगे 4, 5.43, 7.076, 8.94, 11.02, 13.32, 13.32 और आखिरी वैल्यू है 15.84। अब सिंपली यहाँ पुट कर ले h बाई 3, तो h हमारे साथ है 0.33। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहला टर्म 4 यहाँ पे लिख लें, आखिरी टर्म 15.84 यहाँ पे लिख लें। अब जो इवन टर्म्स हैं, अब f ऑफ x नॉट है, ये f ऑफ x नॉट है, ये f ऑफ x1 है, ये इवन है और ये इवन है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस 2 से इवन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 इंटू 7.706 प्लस 11.02 और जो 8 रहते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले। ये है और ये है 5.43 प्लस 8.94 और प्लस 13.32। सिंपल है और ये प्लस एस। सिंपल क्या है, पहला टर्म पहला पॉइंट यहाँ लिख ले, आखिरी टर्म यहाँ लिख ले, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है।
इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू नाम दे दें। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले और इवन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले और सम कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर ले। 8 को सम कर ले और 4 से मल्टीप्लाई कर ले। तो इससे आपके साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी जो कि है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 18.347 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x square dx which is equal to x cube by 3 2 to 4 या 1/3 4 cube minus 2 cube which is equal to 1/3 4 cube से 64 आता है, 2 cube से 8 आता है, which is equal to 56 डिवाइड बाई 3। तो 56 डिवाइड बाई 3 से आता है 18.667। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर बी I is equal to integral of 2 to 3 x square by 3 minus 1 dx। यहाँ पे f ऑफ x फंक्शन हमारे साथ है x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 है, a हमारे साथ 2 है, b है 3, h हमारे साथ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n, b है 3, a है 2 और n हमें गिवन है जो कि 4 है। तो इससे आ जाएगा 3 माइनस 2 से 1 आता है डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 1/8 इज इक्वल टू 0.125। आप टेबल ड्रा कर ले x और f ऑफ x। अब स्टार्ट 2 से है, ख़त्म 3 पे है, तो 2 और 1.25 ऐड करें, 2.125 2.25 2.275 2.125 इसके साथ 0.125 ऐड कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ आता है 2.25 2.375 2.5 ये 2.375 है, 2.5 और 2.625 2.75 2.75 और 2.875 और 3 सिंपल 0.125 हर एक के साथ ऐड कर ले। ठीक है, और आखिर में आएगा 3। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएंगे 0.33 0.505 0.505 0.687 0.88 और 1.083 1.296 1.50 1.755 और 2। ठीक है, अब सिम्पसन फार्मूला है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 है और ये आखिरी टर्म है। ठीक है, तो अब ये 8 है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है। तो तरीका क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 dx इज इक्वल टू h बाई 3। h हमारे साथ क्या है, h हमारे साथ 0.125। अब पहला टर्म है 0.33, ये लिख ले, और आखिरी टर्म है 2, ये लिख ले। दरम्यान में
E1 जो आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 0.687 प्लस 1.083 प्लस 1.50 और प्लस 4 जो 8 है 135 और 7, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 0.505 प्लस 0.88 1.296 और प्लस 1.755, ठीक है। और इस ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.1106, ठीक है। नाउ फॉर एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 dx, ये आ जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस x, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। लिमिट पुट कर ले 1/6 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 माइनस 2 और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 9 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 9। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.11, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है जो जिसमें आपने गलती नहीं करना है। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx, इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx और n की वैल्यू है 3। हमें पता है एफ ऑफ x बराबर है 1 over x का, a हमारे साथ 1 है, b हमारे साथ 3 है, तो h की वैल्यू हमारे साथ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2/6 विच इज़ इक्वल टू 0.33। अब टेबल ड्रा कर लें। x एफ ऑफ x हमारे साथ पहला वैल्यू है 1, फिर 1.33, फिर 1.66, फिर 1.99, फिर 2.33, फिर 2.66 और फिर 2.99। इसको आप पुट कर ले एफ ऑफ x में। एफ ऑफ x हमारे साथ है 1/x और एफ ऑफ x मालूम कर लें तो एफ ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 0.75 0.602 0.503 0.431 और 0.377 और 0.336, ठीक है। अब सैमसन फार्मूला में पुट कर ले, वो हमारे साथ बराबर है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx इज इक्वल टू, अब h/3 है तो h हमारे साथ है 0.33 और पहला वैल्यू मेरा बताइए यहाँ पुट कर ले, आखिरी वैल्यू 0.336। अब जो E1 आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये नॉट x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये E1 है,
ये इवन है और ये इवन है, तो 2 इंटू 0.602 प्लस 0.431 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 8 है 0.75, ये है प्लस 0.503 और प्लस 0.377, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगी 1.09142। अब आप मालूम कर लें एग्जैक्ट वैल्यू, तो इंटीग्रल आप 1 to 3 1 ओवर x dx हमारे साथ आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x लोअर लिमिट 1 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, ठीक है। तो अगर हम ये मालूम कर लें तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.0986। तो पार्ट नंबर, ये हमारे साथ पार्ट नंबर सी था, पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x dx। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x dx I इज इक्वल टू आवर n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे f ऑफ x हमारे साथ है e पावर 2x और a हमारे साथ है 0, b हमारे साथ है 1, n इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई 2n, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 1/8 से आता है 0.125। तो टेबल बना ले x और f ऑफ x का, तो x की वैल्यू स्टार्ट है 0 से, 0 0.125 0.25, ठीक है, 0.125 0.25 हर एक के साथ 0.375 0.5 0.125 ऐड कर ले, हर 0.5 0.625 और 0.75 0.875 0.875 और आखिरी वैल्यू है 1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगी 1 1.28 1.648 2.117 1.105 3.49 और 4.48 5.75। सिंपल कैलकुलेशन है। और आखिर है 7.39। आप सेंस एंड रूट फार्मूले में पुट कर ले तो इंटीग्रल आप 0 to 1 e पावर 2x dx हमारे साथ आ जाएगा h/3 f ऑफ x नॉट 1 है प्लस जो e1 है ये e1 है, f ऑफ x नॉट f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये e1 है ये e1 है और ये e1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 1.648 प्लस 1.105 प्लस 4.48 जो 8 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4 ये 8 है ये 8 है ये और ये तो 1.28 प्लस 2.117 प्लस 3.49 प्लस 5.75 ब्रैकेट बंद कर ले और आखिरी टर्म लिख ले 7.39 बड़ा ब्रैकेट बंद कर ले। अब इस h हमारे साथ है 0.125। ये सिंपल कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें जो कि हमारे साथ है 3.05377 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए
इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e power 2x dx which is equal to e power 2x divided by 2 lower limit 0 upper limit 1, तो e power 2 डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 3.1949। e पावर 2 माइनस e पावर 0, तो 3.1945। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम हो गई और पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो